हेलो फ्रेंड्स, भारत जो है एक विशाल भौगोलिक संरचना तो है ही, इट्स ए वास्ट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, लेकिन साथ ही साथ इसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो भी बड़ा डाइवर्सिव है। बहुत डाइवर्सिटी है उसमें, बहुत तरह तरह की चट्टानें पाई जाती है यहाँ पर। और उसी का प्रभाव जो है वो ये है कि भारत जो है वो खनिज की दृष्टि से मिनरल्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत भंडार है यहाँ पर। देयर इज़ ए ह्यूज रिजर्व ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन इंडिया, और उसी मिनरल्स में से एक महत्वपूर्ण मिनरल है लोहा, आयरन। तो आज हम जो है देखने जा रहे हैं भारत में आयरन और उसका भंडार और उसके अलग अलग क्षेत्र, उसके अयस्क, ये सब हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा भारत में लौह अयस्क या आयरन ओर। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस और मैं हूं आपका मित्र सुनील सिंह। भारत में आयरन ओर हम देखेंगे कि भारत में आयरन ओर के कौन कौन से प्रकार हैं। हम ये भी देखेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, वितरण पाया जाता है। तो इसमें हम थोड़ा चट्टानों को भी पढ़ेंगे, कौन सी चट्टान है। फिर हम इसके अलग अलग क्षेत्र पढ़ेंगे, कौन कौन से रीजन्स है जहाँ ये आयरन पाया जा रहा है। हम उसको मैप में भी देखने का प्रयास करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। भारत में लौह अयस्क में देखिए ऐसा है कि जो लोहा है वो मेटल है, और मेटल जो है वो उसके अलग अलग मतलब वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है प्रकृति में, नेचर में। और जिस रूप में कोई मेटल पृथ्वी में, नेचर में पाया जाता है, हम उसको कहते हैं उसका अयस्क, और नेचुरल फॉर्म ऑफ ए मेटल, नेचुरल फॉर्म ऑफ ए मिनरल। तो लोहे के कई प्रकार हैं अयस्क के। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स आर देयर, जिसमें एक तो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडराइट है, इवन लेटेराइट है। तो ऐसे अलग अलग अयस्क। ये अयस्क जो है उसमें पाए जाने वाले लौह तत्वों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया है। दिस क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रेशो और परसेंटेज ऑफ आयरन एलिमेंट्स फाउंड इन दीज ओर्स। जैसे मैग्नेटाइट सबसे अच्छे प्रकार का लोहा है, इसको काला लोहा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लगभग जो है 70 से 72% तक 70 to 72% जो है पाया जाता है आपका लोहा। हेमेटाइट में थोड़ा कम पाया जाता है, 65 से 70% तक पाया जाता है। लिमोनाइट में लगभग 48 से 50% तक पाया जाता है, परसेंटेज है ये। सिडराइट 40 से 50% के करीब है, और लेटराइट में तो 40% से भी कम है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स इन इंडिया, ओर्स ऑफ आयरन ओर्स ऑफ इन इंडिया। और इसके अलावा फिर ये देखिए कि मेटल्स जो है, चूँकि मैंने कहा कि लोहा क्या है, लोहा एक धातु है, मेटल है। मेटल कहाँ पाए जाते हैं? देखिए मेटल का पृथ्वी के अंदर, अगर पृथ्वी की जो बड़ी पूरी संरचना की बात की जाए तो मेटल का सोर्स है पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला जो मेंटल पार्ट है, अनुपटल वाला भाग है। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली परत को हम जो है पटल कहते हैं, भूपटल। उसके अंदर वाला हिस्सा अनुपटल है, मेंटल बोलते हैं जिसको। उस मेंटल में जो लावा पाया जाता है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ आयरन ओर, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ मेटल। तो वहीं से आता है। तो आप देखिए कि पृथ्वी के अंदर जो लावा बना है उससे जो चट्टानें बनती है, वो लावा कई बार ऊपर आ जाता है पृथ्वी पर, कई बार पृथ्वी के बहुत मतलब नीचे वाले हिस्से में रहता है, लेकिन पृथ्वी के ऊपरी सतह के करीब रहता है। तो इससे जो चट्टानें बनती है, उन चट्टानों को हम कहते हैं आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। तो कोई भी प्रकार का मेटल जो है वो इन्हीं इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अब चूंकि आयरन एक मेटल है तो स्वाभाविक सी बात है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, और आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में आग्नेय चट्टानों के जो प्रमुख रूप है उसमें से एक है धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ ग्रुप ऑफ रॉक्स।
धारवाड़ ग्रुप ऑफ रॉक्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें लोहा पाया जाता है हमारे यहाँ। इसके अलावा आर्कियन जो रॉक्स है, खासतौर पे नीस की जो चट्टान है, उसमें भी कुछ जगह पर लोहा पाया जाता है। तो इन चट्टानों में लोहा पाया जाता है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, भौगोलिक वितरण की बात करें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है लोहा, तो सबसे पहले हम मैग्नेटाइट देख रहे हैं कि मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट जो है मोस्टली साउथ इंडिया में ही पाया जाता है, दक्षिण भारत में पाया जाता है। उसका एक बड़ा क्षेत्र तो कर्नाटक में है, ये वाला, ये मैग्नेटाइट का रीजन है। यहाँ पर अब कर्नाटक में अगर देखें तो बोबो बूदन की पहाड़ियाँ हैं, ये है बेल्लारी ज़िले में। हासपेट का क्षेत्र है चिकमंगलूर में। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर अगर खानों की बात करें तो हासपेट एक बहुत बड़ी खान है यहाँ पर, जहाँ पर मैग्नेटाइट सबसे अच्छे प्रकार का लोहा मिलता है। लेकिन उससे भी अच्छे प्रकार का लोहा मिलता है कद्रेमुख में। कद्रेमुख का नाम जरूर याद रखिएगा। कद्रेमुख जो है यहाँ पर सबसे अच्छे प्रकार का लोहा भारत में मिलता है, मैग्नेटाइट लोहा, और ये एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से, तो आय का बड़ा स्रोत है। इसके अलावा ये जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है, यहाँ पर, यहाँ ये सब मैग्नेटाइट के क्षेत्र है। तेलंगाना में निज़ामाबाद है, जैसे निज़ामाबाद है, आदिलाबाद है और महबूब नगर है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है मैग्नेटाइट आयरन। इसके अलावा तमिलनाडु का ये जो साउथ तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मैग्नेटाइट पाया जाता है, तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली, अरकाट, खासतौर पे जो सालेम करके जगह है, वहाँ पर बहुत अच्छे प्रकार का मैग्नेटाइट हमारे यहाँ पाया जाता है। तो ये मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर मैग्नेटाइट आयरन ओर्स पाए जाते हैं भारत में। दूसरा, फिर मैंने बताया कि दूसरा जो है हेमेटाइट हमारे यहाँ मिलता है। हेमेटाइट जो है इसमें लोहा थोड़ा कम होता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा लोहा जो है हेमेटाइट के रूप में ही पाया जाता है। मैं बताना छूट गया, भारत लोहे के उत्पादन में, लोहे के रिजर्व में एक बड़ा प्रमुख देश है। चौथा नंबर आता है, चौथा पांचवा नंबर आता है भारत का। तो हेमेटाइट जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये थोड़ा मध्य भारत में पाया जाता है और जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भारत में भी पाया जाता है। जैसे आप देखिए कि हेमेटाइट का एक बड़ा क्षेत्र झारखंड है। झारखंड, ये वाला क्षेत्र, यहां पर हेमेटाइट पाया जाता है। मैं एच लिख देता हूं उसको, झारखंड में। अब झारखंड में सिंहभूमि जिला बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। सिंहभूमि जिला है, यहाँ पर कई पहाड़ है जिसको बड़ा बुरू बोलते हैं, सिरा बुरू बोलते हैं। ये बड़े लोहे के यहाँ पर क्षेत्र है। बार जामदा की एक खान है, बहुत प्रसिद्ध खान है बार जामदा की खान। इसके अलावा यहाँ पर नोआ मंडी करके एक जगह है, वो भी बड़ी प्रसिद्ध खान है झारखंड में लोहे की। हेमेटाइट आयरन यहाँ पर पाया जाता है। फिर इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोहा पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में दो ज़िले हैं, एक तो दुर्ग है और एक बस्तर है। बस्तर है ना दक्षिणी छत्तीसगढ़ का जो इलाका है। तो दुर्ग में कुछ खानें बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें एक नंदिनी की खान है, एक डल्ली राजहरा की खान है। डल्ली राजहरा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। भिलाई स्टील प्लांट को लोहे की आपूर्ति जो है उसी डल्ली राजहरा से ही होती है। डल्ली राजहरा के अलावा फिर अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में दो खान है। एक तो बेला डीला की खान है जो बहुत पुरानी खान है हमारे यहाँ, और आयरन का काफ़ी प्रोडक्शन हो चुका है वहाँ से। बेला डीला है बस्तर में। और फिर एक रावघाट है, रावघाट में भी लोहे का उत्पादन होता है। तो ये जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है यहाँ पर मिलता है हेमेटाइट। फिर उड़ीसा में मिलता है। उड़ीसा में ये वाला क्षेत्र है। उड़ीसा में मिलता है मयूरभंज में और क्योंझर जिले में। मयूरभंज, क्योंझर, ये दो बड़े प्रसिद्ध जिले हैं। इसके अलावा कालाहांडी में भी कुछ हेमेटाइट लोहा मिलता है, तो यहाँ पर हेमेटाइट पाया जाता है। फिर
कुछ पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, खासतौर पे खम्मम नाम का जो क्षेत्र है, खम्मम है और ये वाला इलाका है, ये वाला, यहाँ भी हेमेटाइट पाया जाता है। खम्मम है, अनंतपुर है, यहाँ पर पाया जाता है हेमेटाइट आयरन। तो ये हेमेटाइट आयरन के हमारे यहाँ क्षेत्र है। फिर कुछ जगह लिमोनाइट पाया जाता है हमारे यहाँ, लिमोनाइट। लिमोनाइट पाया जाता है बंगाल में, यहाँ पर खास तौर पे वीरभूमि में। वीरभूमि नाम का एक बड़ा खनिज समृद्ध क्षेत्र है, मिनरल रिच रीजन है बंगाल में, वहाँ पर पाया जाता है लिमोनाइट। लिमोनाइट का यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा फिर सिडराइट वगैरह मिलता है, और सिडराइट हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मिलता है, बहुत सारी जगह मिलता है, हालांकि चूँकि इसका कमर्शियल महत्व नहीं है तो उसको ध्यान नहीं देते। लेकिन एक ब्लू आयरन मिलता है भारत में, नीला लोहा बोलते हैं, लिमोनाइट जैसा ही है, और ये मिलता है दो जगह। एक तो गोवा में मिलता है, गोवा में बहुत सारा ब्लू आयरन मिलता है हमारे यहाँ। इसके अलावा गोवा से ही लगा हुआ महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, यहाँ पर रत्नागिरी। तो रत्नागिरी में, सिंधुदुर्ग में, यहाँ पर मिलता है ब्लू आयरन। तो ये भारत में लोहे के कुछ प्रमुख क्षेत्र है, और यही लोहा जो है भारत में इस्पात उद्योगों का आधार है। जो हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट चल रहा है, राउरकेला का स्टील प्लांट चल रहा है, जमशेदपुर में चल रहा है, जगत सिंहपुर में चल रहा है, सालेम में जो स्टील प्लांट चल रहा है, तो बड़े बड़े जो स्टील प्लांट है हमारे यहाँ, उसका आधार यही आयरन ओर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आयरन ओर इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।